कई कोटि पार ब्रह्म के दास, तिन होवता तम पर गास। कई कोट तत् के बेते सदा निहारै, एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवै, अमर भय सद सद ही जीवै। कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सहज समावै। अपने जन को सास सास समारे, नानक कोय परमेश्वर के प्यारे। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवता तम पर गास। कई कोट तत् के बेते सदा निहारै, एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवै, अमर भय सद सद ही जीवै। कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सहज समावै। अपने जन को सास सास समारे, नानक कोय परमेश्वर के प्यारे। अपने जन को सास सास समारे, नानक कोय परमेश्वर के प्यारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरिजस गायन करते हुए, प्रभु नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास। अब जो हम कई कोट कहते हैं ना, कई कोट, तो वो वैसे ही है जैसे हम एक ओंकार कहते हैं। क्योंकि अगर कई कोट हैं, अपनी रचना है ना, प्रभु रचना में भी तो प्रभु ही समाये हो ना, एक ओंकार वाहिगुरु ही समाये हो। कई कोट कह लो या एक ओंकार कह लो, वो एक ही बात है। क्योंकि प्रभु जो एक ओंकार है, वो अपनी रचना में जब विस्तार करता है तो अपनी रचना में ही समाया होता है। तो एक ओंकार वाहिगुरु कई कोट पार ब्रह्म के दास। और उस पार ब्रह्म एक ओंकार वाहिगुरु के ना जो दास हैं, वो अनेकों अनेकों हैं। अब दास किसे कहें? दास वो होता है ना जो हुक्म माने। वैसे हुक्म मानना तो सभी को पड़ता है। जहाँ जन्म है तो भाई मरण भी होगा, सुख है तो दुख क्यों नहीं होगा, जवानी है तो बुढ़ापा आएगा ही आएगा। तो अगर जो प्रभु के जो हुक्म है, भाई जीना है तो मरना है ही है, अगर तो हम उसको खुशी खुशी मानते हैं, बहुत राजी खुशी मानते हैं, तभी हम दास है ना। तो नहीं, हमारी गिनती दास में नहीं आती। जो हुक्म को मीठा करके माने, जो हुक्म में चले, वही प्रभु का दास है। और ऐसे बहुत भली आत्माएं हैं भाई जो प्रभु के हुक्म में चलती हैं। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रकाश। उनको अंदर प्रकाश हुआ हुआ एक ओंकार वाहिगुरु का। कई कोट तत्व के बेते, और वो जो होते हैं ना, उनको सच का एक ओंकार वाहिगुरु का ज्ञान होता है। सदा निहारे एको नेत्रे। वो सारी सृष्टि में कई कोट में भी ना एक ओंकार वाहिगुरु को ही देखते हैं अपने नेत्रों से। कई कोट नाम रस पीवे, और इनकी गिनती भी बहुत है जो कि प्रभु के नाम का रस पीते हैं, भजन बंदगी का और पूजा पाठ का जो अमृत रस पान करते हैं। अमर भय सद सद ही जीवे। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन होती है और वो हमेशा फिर अमर हो जाते हैं। जन्म मरण के चक्र में फिर वो नहीं आते। कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सहज समावे। और नाम गुण गाने वाली आत्मा भी बहुत बहुत है। आत्म रस सुख सहज समावे। वो आत्मा का जो राम का, प्रभु के नाम का जो रस है ना, उसका सेवन करते हैं। और उससे उनको क्या प्राप्त होता है? सुख सहज समावे। सुख प्राप्त होता है, सहज अवस्था वो होती है। एकदम से खुश हो जाना, एकदम से नाराज हो जाना, वो सहज अवस्था नहीं है। खुशी में एकदम प्रसन्न हो जाना, वो सहज अवस्था नहीं है। दुख को एकदम से गंभीर ले लेना सहज अवस्था होती है। सुख में भी एक साथ, दुख में भी ऐसा एक साथ। तो उनको ये प्राप्त होता है। साधुजनों को भी सहज प्राप्त होता है। साधुजन ही होते हैं वो जो आत्म में, अपनी आत्मा में प्रभु का नाम जो है उसका रस पीते हैं। सुख उनको प्राप्त होता है, सहज में वो समा जाते हैं। अपने जन को साथ साथ समारे, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे। जो प्रभु के दास है ना, जो प्रभु के हुक्म में चलते हैं, वही प्रभु के जन हैं। प्रभु कृपा करते हैं उनको हर क्षण, हर श्वास में
उनको प्रभु याद रहता है, ऐसी प्रभु कृपा करते हैं। नानक कोई परमेश्वर के प्यारे, वही जो दास हैं प्रभु के हुक्म में चलने वाले, वह परमेश्वर के प्यारे होते हैं। तो प्रभु कृपा करें, हम भी प्रभु हुक्म में चलें, हम भी प्रभु के दास बने, हमारे पर भी प्रभु की कृपा हो। हम भी सब में एक प्रभु देखें, नाम रस पिएं, अपनी आत्मा में प्रभु के नाम का रस पिएं, और हमारी भी सदगति हो, हमारी आत्मा परमात्मा विलीन होए, और हम जन्म मरण के गेड़ से बचें। सो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं, और हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी ऐसे ही चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।